नमस्कार, मैं बीपी यादव और इस समय हम लोग हैं बलिया जिला के चौक में शहीद पार्क के पास है। और ये 2 दिन बाद छठ का महापर्व शुरू होने वाला है। और छठ के महापर्व से पहले चौक में जो दुकानें नहीं लग रही थी, नगरपालिका जिन दुकानों को लगाने नहीं दे रही थी, वो नगरपालिका ने छठ पर्व के देखते हुए यहाँ के छोटे व्यापारियों को, पटरी दुकानदारों को देखते हुए बाजार लगाने की अनुमति दे दिया है। और कब तक की अनुमति दिया है? मात्र छठ तक की। छठ का जैसे पर्व समाप्त होगा, ये पटरी दुकानदार जितने मेरे पीछे दुकानें दिखाई दे रही हैं आपको, सब यहाँ से भगा दिए जाएंगे, हटा दिए जाएंगे, या ये लोग खुद ही हट जाएंगे। छठ महापर्व की तैयारियां चल रही हैं और इसी बीच देख रहे हैं कि बाजार में ग्राहकों का तांता लग गया है। आप सोच सकते हैं कि ये चौक है और यहाँ की यही स्थिति है। ये कोई पहली बार नहीं है, इस बाजार में प्रतिदिन ऐसी ही भीड़ लगी रहती है। चलिए यहाँ पर जो दुकानदार, पटरी दुकानदार है, उनसे बात करेंगे और कुछ ग्राहकों से बात करेंगे कि कैसे छठ महापर्व की बाजार चल रहा है और चौक में दुकानें लगी हैं और कितना अच्छा इनका व्यवसाय इस बीच चलने वाला है। तो ये बताइए, आपका क्या नाम है? मैं प्रदीप कुमार गुप्ता हूँ। गुप्ता जी, आप क्या करते हैं? हम यहाँ पटरी दुकानदार पर लगा के, ये आपकी दुकान है? हम लोग व्यवसाय है, अपने व्यवसाय चलाकर अपने परिवार को, घर परिवार को चलिए, बड़ी खुशी की बात है कि आप लोगों को नगर पालिका ने छूट दे दिया है कि दुकान लगाओ। बिल्कुल, हम पूरे पटरी दुकानदार के संघ से ओर से छोटे व्यवसाय दुकानदार है। हम माननीय चेयरमैन साहब मिठाई लाल जी को हार्दिक हम लोग बधाई देते हैं। उन्होंने छठ में दुकान लगाकर हमारी जीविका को चलाने का काम किया और आगे भी हमें आशा है अच्छी तरीके से हम लोग जीविका चलाने का काम करेंगे। अच्छा, आपकी जो ये खुशी है, कह रहे ये तो 3 दिन की, ये रात की रानी है, सुबह इसको तो गायब हो जाना है। परमिशन दिए हम लोग की खुशी है कि भाई चेयरमैन साहब हम लोग को छठ तक कम से कम जीविका चलाने का मौका दिए और कम से कम हम लोग लगाकर अपना छठ पर्व को अच्छे तरीके से व्यतीत कर सकते हैं। खुशी से परिवार को हम लोग अपना त्योहार मना सकते हैं। अभी सर लगा हुआ है, टिप-टप ग्राहक आएंगे। अभी सुबह सुबह का टाइम है, बाजार बिल्कुल अभी 20 मिनट शुरू हुआ है, शुरू हो गया है। चलिए, तो ये बच्चों के रेडीमेड कपड़े बेच रहे हैं, चौक में आपने दुकान लगाई हुई है। पहले तो अपना नाम बताइए। जी, हमारा नाम संजय कुमार गुप्ता है। संजय जी, आप बस छठ भर की आप लोगों को छूट मिली है चौक में दुकान लगाने की, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। 4 महीना से हम लोग भूखे मर रहे थे, लेकिन ये चेयरमैन साहब की मेहरबानी है कि हम लोग को परमिशन दिए हैं और उनके जो परमिशन दिए हैं हम लोगों को, तो हम लोग छठ को शाम तक तो अपनी दुकानें हटा लेंगे, फिर आगे उनसे जो उनकी मंशा होगी उनके अनुरूप हम लोग काम करेंगे। अच्छा, हम ये पूछ रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि छठ के शाम तो दुकानें हम लोग फिर हटा लेंगे, और उसके बाद क्या? और उसके बाद फिर उनसे मुलाकात करेंगे, हम लोग विनती करेंगे, जहाँ वो निश्चित करेंगे वहाँ हम लोग अपनी जीविका चलाएंगे। जहाँ निश्चित करेंगे वहाँ दुकानें अपनी फिर से, बाजार के आसपास भी कहीं निश्चित करेंगे तो हम लोग अपनी दुकानें चलाएंगे। दुकानदार है जो कहीं न कहीं खुश भी है इस बात से कि चलो कम से कम भारतीय भूत की लंगोटी हाथ लगी, छठ तक के लिए ही तो छूट मिली है। और इसी मुद्दे पर हमसे बात करने के लिए हमारे साथ है पटरी दुकानदार संघ के अध्यक्ष आकाश पटेल जी। आकाश पटेल जी, आप लोगों को छठ के लिए पटरी पर दुकान लगाने की अनुमति मिली हुई है, कैसे इसको आप देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय चेयरमैन साहब को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने उदार दिल दिखाते हुए, अपना बड़ा दिल दिखाते हुए इन लोगों के बारे में विचार किया और इन लोगों की जीविका चलाने के लिए जो है कि छठ महापर्व जो हम लोगों का सनातन धर्म का माना जाता है, इसके त्योहार के पर्व को देखते हुए इन्होंने सारे पटरी दुकानदारों को दुकान लगाने की 4 दिन की अनुमति दी है, जिससे ये लोग अपना जो आज 4 महीने से जो प्रताड़ित हो रहे हैं वो भी अपना कर्जा भर लेंगे और अपने परिवार का जो जितनी भी कमियां होगी वो दूर कर लेंगे। कर्जे की बात जहाँ तक करें, ये सब इसमें तो बहुत सारे लोगों ने प्रधानमंत्री जी से ही कर्जा ले रखा है। जी सर, आपने बहुत ही अच्छा कहा कि प्रधानमंत्री जी ने इन लोगों को आगे बढ़ने के लिए, जिनको साहूकारों के चंगुल में पहले फंस जाते थे, जो आज प्रधानमंत्री ने जो है इनके ऊपर विशेष ध्यान देते हुए उनको जो है कि 10,000 से लेकर 50,000 तक PM स्वनिधि का योजना चलाया और उसके तहत इन लोगों को आज हमको लग रहा है देश में 35 लाख तक जो लोग काम नहीं चलेगा तो ये पैसा कहाँ से भरेंगे? सर, काम नहीं चलेगा। इसी का हम लोगों ने चेयरमैन साहब से बार-बार आग्रह और विनती और यहाँ के जिला अधिकारी से हम लोग करते रहे हैं कि भाई इन लोगों की दुकान, यहाँ तो ट्रिपल इंजन वाली सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है सर। हम चाहेंगे कि इन लोगों के ऊपर विचार बनाए, पटरी दुकानदारों के ऊपर, और सीमित दायरे में, जिससे यातायात में भी परेशानी ना हो और इनकी दुकानें यहाँ पर लगती रहे
जिससे ये लोग अपना भरण पोषण कर सके और अपने परिवार का जीवन यापन कर सके। जी, ये बात है। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की मांग आगे पूरी हो और ये पटरी दुकानदारों को कोई ना कोई और जगह मैं मिले। पटरी दुकानदार समिति के तरफ से और समस्त यहाँ के पटरी दुकानदारों के तरफ से मैं फिर से जो है कि माननीय चेयरमैन साहब को और समस्त सभासदगणों को मैं धन्यवाद देता हूँ। बारंबार धन्यवाद के पात्र हैं वो कि इस तरीके से विचार बनाए। अगर पुनः पहले अगर विचार बना लिए होते तो तीज, रक्षाबंधन और तमाम त्योहारें बीते हैं, उसमें भी ये लोग अपना जीविका अच्छे तरीके से, हमारे जो कर्जा के आज जो है कि चंगुल में फंसे हुए हैं वो नहीं फंसे होते। और मैं चाहूंगा कि इसी तरीके से वो विचार बनाए कि आगे इन लोगों का जिंदगी चलता रहे कुशलता पूर्वक। मैं इसीलिए आग्रह और विनती उनसे बार बार कर रहा हूँ कि उनके जीवन के बारे में सोचें। इस पटरी संघ के राहुल गुप्ता जी हमारे साथ हैं। राहुल गुप्ता जी, जहाँ तक देखा जाए बाजार पूरा आपके सामने सज गया है, लोग दूर दूर से बाजारों में आना शुरू कर दिए हैं। काफी देखा जा रहा था लोग जो देहात से लोग आते हैं यहाँ बाजार करने, वो पहले डर रहे थे कि बलिया में सामान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं। अंततः ये चौक में बाजार लग गया है और जाहिर सी बात है पटरी दुकानदारों में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मालों में, बड़ी दुकानों में महंगी मिलती हैं और पटरी पे वो चीज सस्ती मिल जाती है, तो आम आदमी के जीवन थोड़ा सा आसान भी हो जाता है। तो ऐसे में नगर पालिका ने छठ महापर्व को ध्यान में रखते हुए कुछ दिनों की मोहलत दी है कि जाओ भाई आप लोग भी दुकान ला लो। तो उसको किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, मैं धन्यवाद दूंगा आपको, आपके चैनल को, कि ये बाजार कोई नया बाजार नहीं है। लगभग यहाँ जो स्ट्रीट वेंडर है वो 40-50 वर्षों से इस बाजार में है। कई सरकारें आई गई और मैं धन्यवाद दूंगा मोदी और योगी जी को, जिन्होंने लगभग 5 वर्ष पूर्व जो इन सारे स्ट्रीट वेंडरों के लिए एक कानून बनाया और उसको लागू कराया पूरे भारत में, जिसमें हमारे लगभग पूरे भारत में 35 लाख पटरी व्यवसायियों को भारत सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर उनको लोन दिया कि उसकी व्यवस्था कैसे सुदृढ़ हो। कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो पढ़ा लिखा होता है वो कहीं जाके नौकरी भी कर लेता है, और जो हमारे छोटे व्यापारी हैं वो कम पढ़े लिखे होते हैं, जो फुटपाथ पे पकौड़ा बेचते हैं, कोई फल बेचता है, कोई बर्तन बेचता है, कोई कपड़ा बेचता है और वो अपने परिवार की जीविका चलाता है। एक एक पटरी व्यवसायी 10-10 अपने परिवारों को चलाते हैं। लगभग हम लोग निरंतर 4 महीने पहले से जिस तरीके से नगर पालिका अध्यक्ष जी ने इन दुकानदारों को विस्थापित किया था, मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने फिर मन बनाया और इनको ये तत्कालीन व्यवस्था दी गई है ना। मैं उसी को चाहता हूं कि ये तत्कालीन व्यवस्थाएं ना हो, जो सरकार की मंशा और व्यवस्थाएं हैं राजस्व देने के लिए वे तैयार हैं, जो सरकार की भी मंशा है। और हमारे व्यापारी शहर को साफ सुथरा भी रखेंगे। और बड़ा व्यापारी और छोटा व्यापारी का एक चैनल है। हमारा छोटा व्यापारी 2000 का माल बड़े व्यापारी के यहाँ से खरीद के लाता है, तो उनका भी रोजगार चलता है और उसका भी भरण पोषण होता है। ऐसा है। और मैं इस चैनल के माध्यम से अपील करूंगा नगर पालिका अध्यक्ष से कि जैसा आपने बड़ा दिल दिखाया वैसे आगे भी बड़ा दिल दिखाकर और बलिया के नगर पालिका को कैसे खूबसूरत बनाया जाए, पूरा पटरी संघ आपके साथ खड़ा है। और हम राजस्व के लिए भी तैयार हैं कि जो भी हमारे पटरी व्यवसायी वेंडर पूरे शहर में कहीं भी दुकान लगाता है, वो सरकार की भी मंशा थी, उसको बोर्ड से पास करके और हम राजस्व भी दें और उनका रोजगार भी दे सकते हैं। चलिए, तो ये दुकानें लग चुकी हैं चौक में और चौक के कहीं न कहीं छोटे छोटे जो दुकानदार हैं वो काफी खुश हैं, उनकी बिक्री भी बढ़ गई है। और इसके साथ ही जैसे जैसे दिन चढ़ना शुरू हुआ है, ग्राहकों का यहाँ पर तांता भी लगना शुरू हो गया है। तो देखना बड़ा दिलचस्प ये भी होने वाला है कि 4 दिन बाद जब छठ का महापर्व खत्म हो जाएगा तो फिर इन पटरी दुकानदारों पे कौन सी मुसीबत टूटने वाली है। क्या फिर इनके घर पे जो चूल्हे हैं जो जल रहे हैं वो शांत हो जाएंगे, या फिर इनकी रोजी रोटी की व्यवस्था नगर पालिका करेगा और कहीं न कहीं इनको उचित जगह मिल जाएगी जहां से ये अपने परिवारों का भरण पोषण कर सकेंगे।